इस छोटी सी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं कि सूफी आखिर क्यों कहते हैं कि परमात्मा ज्ञान से नहीं प्रेम से ही पाया जा सकता है। तो कहानी ऐसी है कि किसी जमाने में एक शरीफ की बेटी थी। सौंदर्य में उसका कोई जवाब नहीं था, रूप में ही नहीं गुणशील में भी उसका जोड़ नहीं था। वह ब्याहने के योग्य हुई तब रूप गुण में श्रेष्ठ 3 युवकों ने उससे ब्याह का प्रस्ताव रखा। यह देखकर कि तीनों युवक समान योग्यता के हैं तो पिता ने लड़की पर ही चुनाव का भार छोड़ दिया। लेकिन महीनों तक लड़की कुछ तय नहीं कर पाई और इसी बीच वह अचानक बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। बहुत ही शोकपूर्वक तीनों युवकों ने अपनी प्रेमिका को दफना दिया। पहले युवक ने तो लड़की की कब्र को ही अपना घर बना लिया और दूसरा लड़का फकीर होकर सफर पर निकल गया और तीसरा लड़का दुख से पीड़ित लड़की के पिता के पास ही ठहर गया। एक दिन फकीर युवक घूमते घूमते एक ऐसे व्यक्ति के घर में मेहमान हुआ जो तंत्र मंत्र का ज्ञाता था। जब मेजबान के साथ भोजन के लिए बैठा तभी एक छोटा बच्चा रोने लगा। वह मेजबान का पोता था। तांत्रिक ने उस बच्चे को उठाकर पहाड़ में फेंक दिया। यह देखकर युवक चीख उठा और बोला, राक्षस, मैंने दुनिया के सब दुख देखे हैं लेकिन ऐसा दुख कभी नहीं देखा। मेजबान बोला, अज्ञान के कारण तुम्हें ऐसा लग रहा है। उसने एक मंत्र पढ़ा, डंडा हिलाया और बच्चा हंसता हुआ आग से निकल आया। युवक ने उसी वक्त उस मंत्र को याद कर लिया। उसने भी डंडा हिलाया और सीधे अपनी प्रेमिका के कब्र पर चला गया और पलक झपकते ही उसकी प्रेमिका जीवंत उसके सामने खड़ी हो गई। वह लड़की जीवित होने के बाद अपने बाप के पास गई। तीनों युवक उस पर अपने अपने दावे बताने लगे, लेकिन लड़की ने कहा, जिसने मुझे जिंदा किया वह रहमवर था। जिसने मेरे पिता की सेवा की उसके पास बेटे का दिल था, लेकिन जो मेरी कब्र पर ही बैठ गया, जो वहीं पर ही रहने लगा, वह प्रेमी था। मैं उसी से ब्याह करूंगी। यह कथा एक प्रतीक कथा है। सूफियों ने दिल खोलकर इसका प्रयोग किया है। ऊपर से तो साधारण सी दिखती है लेकिन भीतरी बहुत असाधारण है। पहली बात तो ये कि सूफी मानते हैं कि प्रेम के अतिरिक्त सत्य का कोई और द्वार नहीं है। प्रेम ही पहुंचा पाता है, ज्ञानी भटक जाता है, क्योंकि जानना तो सदा ऊपर ऊपर है। प्रेम ही है जो भीतर प्रवेश कर पाता है। जानना तो सत्य का है, हृदय तो केवल प्रेम से ही उघड़ता है। सत्य गहरे में है और जीवन के हृदय में जिसे प्रवेश करना हो, केंद्र तक जिसे जाना हो, वह ज्ञान से नहीं प्रेम से ही वहां तक पहुंच सकता है। और सूफी कहते हैं परमात्मा परम हृदय है, संसार उसकी परिधि है, परमात्मा उसका केंद्र है। और जब साधारण से व्यक्ति से भी संबंध जोड़ना हो तो प्रेम चाहिए होता है। बिना प्रेम के तो उसमें भी प्रवेश नहीं हो सकता। तो उस परम हृदय में बिना प्रेम के कैसे प्रवेश होगा? तो प्रेम सूफियों का मार्ग है और इस वजह से सूफियों ने परमात्मा की बड़ी अनूठी कल्पना की है, जैसी किसी ने भी नहीं की होगी। सिर्फ सूफी अकेले हैं पृथ्वी पर जो परमात्मा को प्रेयसी के रूप में देखते हैं, प्रेमिका के रूप में देखते हैं। परमात्मा पुरुष की तरह नहीं है, क्योंकि पुरुष के पास इतना गहरा हृदय कहाँ है, वह तो प्रेयसी है। परमात्मा एक प्रेमिका है और भक्त उसका प्रेमी है।